आदेश जय श्री माता रानी सभी को, जय श्री सदगुरुदेव। जुड़े हैं सभी लोग। जैसे कि हमने आप सभी से हमारे शिष्यों के माध्यम से ये सूचना पहुंचाई थी कि आज रात्रि 10 बजे हम आप सभी के समक्ष लाइव में प्रस्तुत होंगे। हालांकि आज का लाइव कुछ अत्यंत ही गंभीर विषयों पर होने वाला है, कुछ अत्यंत ही आपत्तिजनक, कुछ अत्यंत ही विवादास्पद विषयों पर आज का लाइव चलाया जाएगा, जिस कारण से आज के लाइव का जो कमेंट सेक्शन है, इस कमेंट सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल और केवल जानकारी के लिए, केवल और केवल आपको संस्थान के द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए आज का लाइव चलाया जा रहा है। आज रात्रि 12 बजे तक, यानी पूरे 2 घंटे का लाइव चलाया जाएगा, जिसमें आप सभी को संस्थान द्वारा जो भी विशेष सुविधाएं आप सभी को उपलब्ध करवाई जाती हैं, फिर चाहे वो स्कैनिंग यानी मानव शक्ति विश्लेषण की सुविधा हो, आपके हॉन्टेड हाउस क्लीनिंग की सुविधा हो, आपके तंत्रबाधा कार्ड की सुविधा हो, आपकी गृह बाधा निवारण की समस्या हो, उसको ठीक करने के लिए, विवाह अथवा संतान प्राप्ति संबंधी समस्याओं को उनका निवारण करने के लिए सेवा जो दी जाती है। इसके अलावा रेकी हीलिंग, और इस समय जो संस्थान ने विशेष रूप से साधना को प्रारंभ आप सभी जो कि नवीन साधक हैं उन सभी के लिए उपलब्ध करवाया था, यानी कि बेसिक लेवल ग्रुप के माध्यम से और एडवांस लेवल ग्रुप के माध्यम से, जिसमें कि इस समय करीब 20 से 25 लोग पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के मार्गदर्शन में, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उस माध्यम से उन सभी को साधना मार्ग में पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारा बेसिक लेवल ग्रुप फर्स्ट बैच ग्रुप चला था, जितने में हमारे करीब 25 से 30 साधक और साधिकाएं हमारे हरिद्वार वाले शिविर में, जो कि अप्रैल माह में लगा था, उसमें उपस्थित हुए थे। उन बेसिक लेवल ग्रुप और एडवांस लेवल ग्रुप में जिन भी साधकों का सबसे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे अधिक जिन व्यक्तियों ने साधना को सही तरीके से गुरु का मार्गदर्शन देते हुए, गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से प्रत्येक अवस्था में पालन करते हुए, उन सभी साधनाओं को पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण जी जान लगाते हुए अपना अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर प्रयास करने का कार्य किया। उन सभी को सम्मानित भी किया गया सर्टिफिकेट के माध्यम से, गुरु रहस्य माला के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उन सभी को संस्थान के द्वारा कुछ विशेष तांत्रिक सामग्रियां भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई, और सर्टिफिकेट देने का उद्देश्य यही था कि जितने हमारे साधक साधिकाएं हैं, तो वे सभी जब उस सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी आध्यात्मिक संस्थान में जाते हैं, किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो उनके पास एक प्रमाण पत्र रहता है, एक छाप रहता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ, जो कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की प्रेरणा से चलाया जा रहा है, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से, जहाँ सभी प्रकार की साधनाएं और सुविधाएं, सेवाएं संस्थान समय समय पर उपलब्ध करवाता रहता है आप सभी के लिए। तो इस तरीके से
ऐसी जितनी भी सेवाएं हैं, इन सभी सेवाओं और विशेष रूप से जो इस समय संस्थान ने कुछ अत्यंत ही कठोर और दयनीय स्थिति में जो व्यक्ति रह रहे हैं, शत्रुबाधा से पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, प्रेम में पूरी तरह से हारे हुए हैं, जिनका मन ऐसा हो गया कि आत्महत्या करने के अलावा शत्रुबाधा के कारण, तंत्रबाधा के कारण उनके पास कोई अन्य चारा शेष नहीं रह गया है। जीवन उनका जीते जी वो नरक का जीवन जी रहे हैं धरती पे। हालांकि धरती स्वर्ग के समान होती है अगर आपके आसपास का क्षेत्र, उसमें रहने वाले व्यक्ति अच्छे हैं, सतोगुणी उनका स्वभाव है, और ऐसे सभी साधक, ऐसे सभी गृहस्थ व्यक्ति जो भी हैं, जब वो हमारे पास आते हैं द्रवित हृदय के साथ, और जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से वो हमसे गुहार लगाते हैं कि हमारी सहायता की जाए, हमें इस संकट से बाहर निकाला जाए, हमें हर एक तरीके से हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें, अपने परिवार के साथ, अपने मित्र सगे संबंधियों के साथ, सहपाठियों के साथ, जिस तरीके से अन्य व्यक्ति जी रहे हैं और इस जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो हम भी इस जीवन का आनंद ले सकें, इस जीवन के सभी आयामों, सभी रहस्यों को समझ सकें, और अंतोगत्वा सभी क्रियाकलापों को करते हुए अपनी मोक्ष की यात्रा को भी पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से जारी रखें, सभी प्रकार से समृद्ध हों, संपन्न हों, सिद्ध हों, और जैसे कि सदगुरुदेव जी हमेशा कहते थे कि पूर्णत्व और पूर्णता की प्राप्ति आप सभी को। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेव पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सदगुरुदेव जी हमेशा इस लाइन को इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपने किसी भी शिष्य को, उनके जुड़े हुए किसी व्यक्ति को, उसके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी न्यूनता न रहे, तो ऐसा उनका हमेशा से प्रयास रहता था। यही उनका जीवन का लक्ष्य था कि ऐसे साधकों को तैयार किया जाए कि उन साधकों को कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। कभी भी वो ये न समझे कि इस संसार में बिल्कुल अकेले हुए हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। वो ये न समझे कि इस संसार की जो यात्रा है, वो ऐसा न लगे उनको कि वो केवल अपने जिंदा शरीर को एक लाश की तरह ढोते धोते और शमशान की तरफ अपनी जीवन का एक एक पल बिता रहे हैं, तो उन सभी को ऐसा महसूस न हो। इस तरीके से हमेशा से उनका प्रयास रहता था, हमेशा से उनकी ये भावना रहती थी अपने सभी शिष्यों के प्रति कि वे सभी अपने जीवन में उन्नति, भौतिकता को प्राप्त करें तो ऐसे हों कि उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। अगर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति हो जाता है तो उन्होंने फिर साधक बनाए क्या? तो उनका हमेशा यही कहना था। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य संत जो हमारे हमें हमेशा से ही आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, उन सभी के नाम पर कलंक है, उन सभी के नाम पर एक कालिक है, उन सभी के नाम पर एक कीचड़ उछालने का काम करते हैं। ऐसे सभी साधक जो अपने आप को निखिल शिष्य बताते हैं और पीठ पीछे अपने ही गुरु भाइयों, अपने ही गुरु का के नाम से अन्य व्यक्तियों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें तमो मार्ग से हटाकर सद्मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, उनके जीवन की न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में जो भी बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें हैं जिसके कारण से नर के समान उनका जीवन हो गया है, उसको जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे सभी जो भी व्यक्ति हैं जो कि निखिल शिष्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन निखिल शिष्य का होने अभी अर्थ ही पता नहीं है कि निखिल शिष्य अगर होता क्या है और निखिल शिष्य होने के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति संस्थान के ऊपर ये लांछन लगाते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से यहाँ लूटपाट की जा रही है, धोखाधड़ी की जा रही है,
किसी प्रकार का फ्रॉड यहाँ हो रहा है, तो उन सभी को हमें बता देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, सदगुरुदेव जी कोई किसी प्रकार की वस्तु नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही हमारा, ना ही आपका उनके ऊपर कोई कॉपीराइट है। जैसे कॉपीराइट पेटेंट होता है कोका कोला का, पेप्सी का, ऐसी चीज़ों का पेटेंट होता है कि वो पेटेंट अगर आप करवा लेता है कोई व्यक्ति, तो अन्य कोई व्यक्ति उस चीज़ का प्रयोग नहीं करता है। वो केवल चीज़ एक ही व्यक्ति तक सीमित रह जाती है। अन्य व्यक्ति अगर उसके माध्यम से कोई प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है, उसके माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसमें धन जुड़ा हुआ हो, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उस पर कोई भी लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। अब कोई हमारी जैसे अगर कोई अन्य व्यक्ति कल को आ जाता है, वो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के प्रति अगर आस्था रखता है, उनके प्रति अपना समर्पण रखता है, उनको अपने गुरु सदगुरु के रूप में देखता है, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने जीवन का कोई भी कार्य करता है, शुभ कार्य शुरू करता है, तो उसमें उनका आशीर्वाद लेता है, पहले उनकी अनुमति लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फोटो का, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। ये चीज़ समझने की आप लोग जुड़े हुए जितने भी कोई निखिल शिष्य हों या फिर जो दिखावा करते हैं, हम उन व्यक्तियों की बात नहीं करें जो वास्तविक निखिल शिष्य हैं, जो जानते हैं उनके सतगुरुदेव जी या हमारे सतगुरुदेव जी उनकी क्या सामर्थ्य है, उनकी क्या विचार हैं। अभी हम नहीं कह रहे, हमारे मुख से स्वयं ये समझ लीजिए कि स्वयं सतगुरुदेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आप सभी इस बात को समझें। निखिल शिष्य कभी भी अपने गुरु भाइयों, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, अपने गुरु की नाम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु की ख्याति को, अपने गुरु के नाम को पूरे विश्व भर में फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी के प्रति किसी प्रकार कोई द्वेष भाव न रखे मन में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सदगुरुदेव जी का कॉपीराइट लेके नहीं बैठा है कि वो उनकी फोटो को केवल वही इस्तेमाल कर सकता है और उनके नाम से केवल वही अपना चैनल चला सकता है, उनके नाम से वही सेवाएं प्रदान कर सकता है, उनके नाम से वही शिविर आयोजन कर सकता है, उनके नाम से वही आध्यात्मिक क्रियाओं को संपन्न करा सकता है। अभी गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, सदगुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त जो गुरु मंत्र है, लेकिन अभी आपको उसका अर्थ भी पता नहीं है। अभी बात आ रही आत्मज्ञान की और गुरु ज्ञान की, तो अभी कोई सुनना नहीं चाहता उसको, लाए से बार बार लोग हटके जा रहे हैं। सदगुरुदेव जी कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं है अपने आप में, कोई ऐसा नहीं कोई मांस का लोथड़ा हो। गुरु एक मांस का लोथड़ा नहीं होता है। गुरु अपने आप में एक तत्व है। जैसे पृथ्वी एक तत्व है, जल एक तत्व है, आकाश एक तत्व है, वायु एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है, उसी तरीके से गुरु तत्व है। गुरु तत्व को जो व्यक्ति नहीं समझा, उसने गुरु मंत्र का जाप किया तो क्या जाप किया, वो गुरु मंत्र की जब महिमा कोई नहीं समझ सका, तो हमें लगता कि वो सदगुरुदेव जी को कभी समझ पाएगा। पांचों तत्वों में से अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, इन सभी में से अलग जो तत्व है, छठवां तत्व, वो है आपका श्री तत्व। श्री तत्व यानी लक्ष्मी तत्व। क्योंकि लक्ष्मी जैसे आपके हर प्रकार के जीवन के व्यापन के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है, यानी भूमि जिस पर आप खड़े होके हैं वो पृथ्वी तत्व है। जल के बिना आप एक सेकंड नहीं रह पाते हैं, वायु के बिना आप एक सेकंड नहीं रह पाते हैं, आपके जीवन का कोई भी कार्य आप नहीं कर पाते हैं। एक पल को अगर वायु रुक जाए तो आपकी दम घुटने लग जाता है, सांस आपकी अटक जाती है। अग्नि आपके पास नहीं है तो आप भोजन नहीं बना सकते हैं। सूर्य की अगर आपके किरणें नहीं पहुंच रही हैं तो कोई भी वनस्पति पनप नहीं सकती है, कोई पौधा उग नहीं सकता है, कोई भी बीज बड़ा होकर वृक्ष के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से सदगुरुदेव जी जो तत्व हैं वो ज्ञान का तत्व है। ज्ञान जो कि जीवन में जब घटित होता है तो आदमी इस तरीके से आप लोग समझ सकते कि गुरु मंत्र
का अर्थ क्या है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि गुरु मंत्र का अर्थ क्या है। गुरु मंत्र में जो परम तत्वाय है, जो तत्व हैं वो नारायण तत्व हैं, जो तो वही ज्ञान का तत्व है, वही सदगुरुदेव जी हैं। अब रही दूसरी बात कि जो व्यक्ति अपने आप को ये कहते हैं कि हम निखिल शिष्य हैं, निखिल शिष्य हैं, और आप अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो हमारा उनसे यही कहना होता है कि अंधश्रद्धा तो वो व्यक्ति फैलाते हैं जो सदगुरुदेव जी के नाम की उनकी फोटो का गलत दुरुपयोग करते हैं। उनके फोटो को अलग अलग जगह काट के अलग अलग जगह लगा रहे हैं, उनकी फोटो को ऐसे दिखा रहे हैं कि 10 अवतारों में उनकी फोटो को लगा रहे हैं, 10 में महाविद्याओं में उनकी फोटो को लगा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है जब परम पूज्य देवों के देव महादेव हैं, जो सदाशिव हैं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिनके भीतर से ही समस्त ग्रह, समस्त नक्षत्र, तारे, समस्त ब्रह्मांड, समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां, पृथ्वी जो कण कण में रहने वाली एक एक वस्तु जहां से उत्पन्न हुई है, उन सदगुरुदेव, उन परम पूज्य महादेव जी, जो कि जगत गुरु, आदि गुरु हैं, आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं, उनकी प्रतिमा को, उनकी फोटो को वो सदगुरुदेव जी के चरणों में लाके रख देते हैं। तो आपके ये सब करने से सदगुरुदेव जी बहुत प्रसन्न नहीं होते कि आपने महादेव को उनके चरणों में स्थान दे दिया है। कि आप बहुत बड़ी बड़प्पन वाली बात है। इससे सदगुरुदेव जी के दिल में आहत होती है, उनकी भावना आहत होती हैं। आप लोग तो पानी के आंसू रोते हैं, लेकिन उनको खून के आंसू रोने पड़ते हैं जब आप ऐसे कृत्य करते हैं। क्योंकि महादेव जी तो ऐसा कोई ऋषि मुनि यति सन्यासी नहीं है जो महादेव को पूजता नहीं हो, महादेव जी इनके आराध्य न हो। और ऐसी स्थिति में आप महादेव को उनके चरणों में ला के रख देते हैं, फोटोशॉप कर करके। आपने ऐसी स्थिति बना दी आज के समय में, मजाक बना रखा है आपने सदगुरुदेव जी के नाम का। सदगुरुदेव जी के नाम का दुरुपयोग तो आप लोग करते हैं, जो अलग अलग तरीके से उनकी फोटो को लगा रहे हैं, उनके नाम का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पाए सदगुरुदेव जी को कभी कि आपसे क्या चाहते हैं। सदगुरुदेव जी आपसे कभी किसी भोग की लालसा रखते हैं? क्या आप उनको भोग चढ़ाएंगे तब ये प्रसन्न होंगे? क्या आप उनको 36 वर्ग के 56 प्रकार के भोग चढ़ाएं तो वो प्रसन्न हो? सदगुरु जी कभी नहीं कहते हैं। सदगुरु जी की तो आप, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर भाव है, तो आप बाजार से कोई मिट्टी या रेत भी अगर उठा के उनके चरणों में रख देंगे तो उनके लिए वह भी स्वीकार्य है। तो इस तरीके से श्रद्धा दिखाना तो अपने आप में एक मूर्खता वाला कारण है, एक जड़ बुद्धि, इसको आप कह सकते हैं कि जड़ बुद्धि होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा कृत्य करते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ये असल में शिष्य तो है नहीं, साधक है नहीं, ये अनुयायी केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनाते हैं, अपने स्वार्थ से गुरु पर जुड़ते हैं। जैसे इनका स्वार्थ सिद्ध हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कल को यही अपने गुरु को गाली देने लग जाते हैं। तो ऐसे जड़ बुद्धि लोग, ऐसी किसी प्रकार की जो गलत फहमी फैलाते हैं, जो गलत विचारों को प्रसिद्ध करते हैं, अफवाहें फैलाने का कार्य करते हैं, तो ये ऐसा ना समझे कि ऐसी निंदा करके सामने वाले व्यक्ति की, तो सदगुरुदेव जी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आगे इनकी सपने में आए और इनकी पीठ को थपथपाएं जोर जोर से, तो शाबाशी दे कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने। सामने वाले जो साधक हैं, गुरु है, जो अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे नाम से सभी को ज्ञान बांट रहे हैं, उनके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर कर रहे हैं, सतमार्ग की तरफ लेके जा रहे हैं। लो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अब लो मुफ्त सिद्धियों का अब लड्डू पकड़ो, अब तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो जीवन सुधरेगा नहीं ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का और बेड़ा गर्क होगा। अभी कुछ व्यक्ति और होंगे लाइफ से जुड़े हुए, तो गालियां दे रहे होंगे मन ही मन में कि व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो निंदा, असली साधक, वास्तविक साधक जो होता है उसके बाद कभी किसी की निंदा करने का समय नहीं होता है, कभी दूसरे की चुगली करने का समय नहीं होता है।
और ये लोग केवल शिष्य बनने का ढोंग कर सकते हैं, होता है इन लोगों के पास कुछ है नहीं। ये ना सिर्फ अपने नाम को डुबा रहे हैं, जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, हम सतगुरुदेव जी की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जो गुरु बैठ के बने हुए हैं, जो सतगुरुदेव जी के नाम से निखिल परिवार में अपना चलाते हैं, तो ये सिर्फ ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने गुरु की भी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये केवल अनुयायी हो सकते हैं, कभी शिष्य नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे सतगुरुदेव जी के अलावा कोई अन्य गुरु भी होते, ए टू जेड हमारे कोई भी गुरु होते, तो हम उनका चित्र भी ठीक इसी तरीके से अपने पीछे बैनर में लगाते, जैसे हमने सतगुरुदेव जी का चित्र लगाया। तो इसमें क्या गलत क्या हो गया? अगर आप अब सतगुरुदेव जी पहले से इतने प्रसिद्ध हैं, पहले से उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे पुण्य कार्य किए, उन्होंने सभी को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ा, सभी को एक सही राह दिखाया। उस समय जब पाखंड बहुत अधिक बढ़ गया था, जब पंचमकारों के कारण तांत्रिकों के लोग बहुत अधिक उनकी छवि को एकदम धूमिल किए हुए थे, उनको बुरा समझते थे, तंत्र को ऐसा समझते थे कि तंत्र से अच्छा तो हम किसी गली में लौटने वाले, किसी गली में फिरने वाले कुत्ते के जैसे जीवन जी लेंगे, लेकिन तंत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, तंत्र को अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे। अब इसमें हमारा और अभिषेक जी का क्या दोष है, आप ही लोग बताएं, हमारा और अभिषेक जी का क्या दोष है, या फिर सतगुरुदेव जी के किसी भी शिष्य का क्या दोष है जो उनकी फोटो को अपने चैनल में लगाता है, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता है, उनकी नज़रों के सामने उनके सानिध्य में अपनी कोई भी क्रियाकलाप को करता है, तो इसमें उनका क्या दोष है? कभी समय लगे तो आप अपने गिरेबान में जाके शीशे के सामने खड़े होकर देखें कि इसमें सतगुरुदेव जी का क्या दोष है, या फिर हमारा क्या दोष है कि सतगुरुदेव जी ने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कृत्य किए, अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए, धार्मिक कार्य किए, आध्यात्म को सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार किया, और वास्तव में गुरु क्या होते हैं, और वास्तविक गुरु क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, तो उन्होंने इस बात की परिभाषा दी। तो इस बात का कोई भी गलत अर्थ ना निकाले किसी प्रकार से, ये एक इत्तिफाक है कि हमने सतगुरुदेव जी का पीछे फोटो लगा हुआ बैनर में। हम बार बार कहेंगे, अगर सतगुरुदेव जी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे गुरु होते, तो हम उनका फोटो भी इसी तरीके से लगाएं। अब आजकल एक धाम का नाम बहुत अधिक चल रहा है, जो हनुमान जी के नाम से अर्जी लगाते हैं, पर्चियाँ काटते हैं, तो उन्होंने भी अपने गुरु देव जी का ही फोटो लगा रखा है अपने बैनर में। उन्होंने सतगुरुदेव जी का फोटो नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानते हैं, उनसे वो विद्याएं ले रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और अन्य लोगों का भी भला कर रहे हैं, उनके जीवन को सुधार रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम का दुरुपयोग करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके नाम से लूट-पाट कर रहे हैं। धन कमाने के और भी ज़रिए हैं। गुरु का नाम इतना कोई गिरा हुआ व्यक्ति नहीं, शायद कोई गिरा हुआ व्यक्ति होगा जो अपने गुरु के नाम से, अपने गुरु के चित्र के नाम से कोई धोखाधड़ी करेगा, और उसे भले इस जन्म में वो जी ले, धरती पे वो रह ले, लेकिन स्वर्गलोक में चित्रगुप्त जी एक-एक चीज़ का हिसाब रखते हैं कि आप जो अभी आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे, वो सब कुछ आप ठीक कर रहे थे, लेकिन आपने इसमें गुरु का फ़ोटो लगा के उनके नाम का दुष्प्रचार किया, उनके नाम से आपने लोगों से ठगी की, तो उसका दंड ना सिर्फ़ चित्रगुप्त जी के माध्यम से, यमराज जी के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों को मिलता है जो पाखंड फैलाते हैं सतगुरुदेव जी के फ़ोटो को, उनके चित्र को, उसका दुरुपयोग करके महादेव को या फिर माँ दुर्गा को, जो कि आदि शक्ति हैं, सतगुरुदेव जी खुद जिनके शिष्य हैं, माँ गंगा के शिष्य हैं, पुत्र हैं उनके, उन्हीं माँ गंगा को अगर सतगुरुदेव जी के चरणों में आप रख देंगे, हनुमान जी को रख देंगे, शिव जी को रख देंगे, गणेश जी को रख देंगे, तो बताइए कितना बड़ा आप अनादर कर रहे हैं सतगुरुदेव जी का। ऐसा करने से सतगुरुदेव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। उल्टा वो अपने आप को कोसते हैं कि मैंने शिष्य बनाया, लेकिन ऐसे शिष्य
तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे ऐसे शिष्य निकल जाएंगे जो मेरे नाम को ही धूमिल कर रहे हैं, मेरे नाम का ही गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है, खैर छोड़ो उस बात को, अब ज़्यादा बात हो जाएगी लोगों के फिर कान खड़े हो जाएंगे, कान से खून निकलने लग जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा पहले तो हम शांत रहते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। तो आज का लाइव यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि जो व्यक्ति संतान के प्रति द्वेष भाव रख रहे थे, उल्टे सीधे जिनके विचार थे, जिनको किसी प्रकार की गलत फहमी हुई थी, सदगुरुदेव जी के नाम से जो भी व्यक्ति बातें कर रहे थे हमारे अभिषेक जी के खिलाफ अपने ग्रुपों में, अपने तथाकथित गुरुओं से, और हंसी मजाक उड़ा रहे थे, तो उन सभी की बुद्धि में दोनों कान के पट खोल कर सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री माता रानी, जय श्री सदगुरुदेव।